जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम बताएंगे गुफा और गुफा का स्थान, उस स्थान का विशेषता तथा गुफाओं का विशेषता जो हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन काल में और अभी भी वर्तमान में भी वो जो सिद्ध साधना करने के लिए जो रहते हैं पहाड़ों में, गुफाओं में, उसके विषय में अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे जो हमको जहाँ तक जानकारी है। और पूरा विशेषता तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपने थोड़ा अनुभव के आधार पर आप लोग को बताएंगे, आप लोग उसे लाभ उठाएं। देखिए, ज़्यादातर गुफा हिमालय में पाया जाता है। इधर नर्मदा के किनारे भी गुफाएं हैं, बहुत जगह गुफा है, लेकिन अधिकतर हिमालय में है, बर्फीले क्षेत्र में। कारण कि हमने भ्रमण किया पैदल चल चल करके हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो हम पहाड़ों में गुफा पाए और ठंडे स्थानों पर जहाँ बर्फीला क्षेत्र है। तो उससे दो लाभ है। पहले हम बताएं गुफा के बारे में। देखो, पहाड़ में जो गुफा होता है उसमें बाहरी हवा प्रवेश नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो गर्म रहता है। दीवार बनाओगे मकान का, घर का, तो दीवार ठंड हो जाएगा, लेकिन वो तो पहाड़ ही है, इतना उसका मोटा का तो कोई विशेष ये सीमा ही नहीं है कितना मोटा है। वो गर्म रहता है, इसलिए ठंड उसमें नहीं लगता। ऋषि लोग, संत लोग जो है धूना जलाया करते हैं, उसे तो गर्म रहता ही है, और स्वतः वो गर्म है, बाहर का ठंड उसमें प्रवेश नहीं करता। कारण कि हम बद्रीनाथ में गुफा में हमने देखा है ये बात। एक श्रेष्ठ नेत्र आश्रम है द्वारकापुरी के, उनके क्या नाम है, आचार्य, वहाँ का शंकराचार्य का, तो स्वरूपानंद सरस्वती का वहाँ गुफा है, शेष नेत्र आश्रम भी है। उसके बगल में छोटा सा एक शेष नेत्र आश्रम है, एक सन्यासी माई ने बनाई है। हम वहाँ 12 दिन रहे। 2012 में साइकिल यात्रा था हमारा, उसमें हम रहे वहाँ पर, तो हमने अनुभव किया। तो गर्म रहता है, फिर भी जो है बाहर की गर्मी तो सताता ही रहता है, इसलिए वहाँ बराबर यह तो लकड़ी की सुविधा नहीं है, हीटर जलाना पड़ता है बिजली के द्वारा, तो गर्म रहता है। तो उसमें आप लोग को अब गुफा का विशेषता बताएं। ये हो गया थोड़ा सा, ये कि बाहर का आवाज़ प्रवेश नहीं करता। गुफा का दरवाज़ा जितना छोटा हो उतना लाभकारी होता है, बाहर का हवा नहीं प्रवेश करता, दूसरा आवाज़ नहीं प्रवेश करता, इसलिए योग साधना में सुविधा मिलता है। आप शांति से सुमिरन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और साथ ही आप जो अनहद नाद का आनंद ले सकते हो। इसलिए गुफा में ही ये जो है कि साधना के लिए अच्छा होता है। और गुफा में ऋषि महर्षि इसीलिए रहा करते थे। फिर अब ये आप लोग को साधना के लिए अच्छा होगा जगह। तो गुफा में रहने से ये होता है कि शांत वातावरण के कारण कोई आवाज़ नहीं प्रवेश करता, इसलिए साधना अच्छे ढंग से होता है। इसीलिए ठंडे प्रदेश में ऋषि महर्षि गुफा ज़्यादा बनाया करते हैं, गुफा में ही निवास करते हैं, साधना के लिए उपयुक्त है। और सीधा आसन में जो एड़ी है मोड़ करके सीधासन लगा करके गुदा का और ये लिंग के बीच स्थान में लगाया जाता है, इसको योनि प्रदेश कहते हैं। तो इसलिए कि वो गर्म होता है बहुत, एड़ी इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्मी पैदा हो जाता है थोड़ा देर के बाद कि मालूम होता है कि जलते हुए आग का अंगारा रखा हुआ है। तो ठंडे प्रदेश में वो महसूस नहीं होता, बहुत आनंददायक मालूम होता है,
जितना ठंडा रहेगा उतना शांति से आप सिद्धासन लगा सकते हो और सिद्धासन लगा करके योग साधना कर सकते हो। आपको सिद्धि प्राप्त करने में भी सरलता होता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए हिमालय में ज़्यादातर गुफा बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर का कोई आवाज़ प्रवेश नहीं करता। हिमालय में गुफा का ये विशेषता रहा। हिमालय में ही आप रह करके साधना करें तो अच्छा होगा। ऐसे नीचे स्थान में, नीचे भूमिगत भी लोग गुफा बनाए हुए हैं। बहुत जगह हमने गुजरात में देखा, कई जगह देखा हमने, और सुनता भी हूँ बिहार वगैरह में कि है वहाँ गुफा लोग बनाए हुए हैं, लेकिन गर्म है। हमने देखा एक जगह बस्तेवा बाल पर गुफा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उसमें ठंडे मौसम में आप योग साधना के लिए आपके लिए उपयोगी है, लेकिन गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल नहीं। गर्मी इतना होता है कि परेशान हो जाता है व्यक्ति। एक तो धरती का गर्मी, दूसरा शरीर का गर्मी, और बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए ठंडे प्रदेश में ये गुफा योग साधना के लिए उपयोगी है। 12 महीना आप साधना कर सकते हो, लेकिन ये नीचे के समतल मैदान में गुफा जो बनाते हैं केवल ठंडे मौसम के लिए है। आप 4 महीना आराम से 3-4 महीना साधना कर सकते हो, तकलीफ नहीं होगा, लेकिन बराबर के लिए नहीं है। और गुफा का विशेषता यही बताया हमने कि आवाज़ नहीं प्रवेश करता, उसमें किसी प्रकार का कोलाहल न होने के कारण से आप अनहद नाद का आनंद ले सकते हो। और उससे क्या होता है, परमात्मा में मन जुड़ता है। वह अनहद नाद जो कहा गया, किसका आवाज़ है? नाद यानी आवाज़, वो स्वयं परमात्मा का आवाज़ है। वहाँ बिना बजाए किसी सभी तरह का आवाज़ होता है। ये बात ब्रह्मानंद जी अपना ब्रह्मानंद भजन माला में बताया है कि बिना बजाए निश्चित बाजे, ढोल मजीरा से सब कुछ बताया आवाज़। और कई संतों ने इसके बारे में बताया है, तो इसमें संशय न करे। बिना बजाए निश्चित बजता रहता है, बिना बजाए हुए। आप तो साज बजाते तो आवाज़ निकलता है, कि बिना बजाए ढोल मृदंग मजीरा नाना प्रकार के आवाज़ उसमें सुनाई देता है। और आप लोग जो संतों के द्वारा ये पुस्तकों में वर्णन मिलेगा, तो कोई 7 प्रकार का आवाज़ बताया है, कोई 9 प्रकार का आवाज़ बताया है, कोई 14 प्रकार का आवाज़ बताया है। लेकिन जो जो लोग इन्हें सुना वहीं तक का वर्णन किया, लेकिन वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। कारण कि इसमें हम उतरे तो हमको अनंत आवाज़ मिला, तो हम संशय में पड़ गए कि भाई ये जो लेखकों ने लिखा है 14 प्रकार तक का वर्णन मिला पुस्तकों में, वो सत्य है? जो हमने सुना वो सत्य है? हम तो भर में पड़ गए थे। लेकिन एक बार का बात है, 1900 लगभग 92 का बात है ये। हम पहुँचे जलंधर पंजाब में, तो एक जगह आश्रम में रुके थे। दोपहर का समय था, भोजन करके हम वहाँ गए। एक चौकी यानी जिसको तख्त भी कहते, पाट भी कहते, उसी पर हम आसन लगा करके सोए। तब तक एक अलमारी खुली थी, हमारे अलमारी में नज़र पड़ा तो एक पुस्तक दिखाई दिया। पुस्तक हम उठा करके देखने लगे तो उसी अनहद नाद के विषय में वर्णन था। तो उसमें अनहद नाद के ये बताया गया था कि ध्वनियाँ अनंत हैं, और अनहद नाद इसलिए कहा गया जिसका हद न हो। उसमें नाना प्रकार के आवाज़ दिखाई देते, उसका कोई गणना नहीं है, और बारी बारी से एक एक आवाज़ सुनाई देता जाएगा। फिर आवाज़ वो छूटता जाता है पीछे की तरफ, और आगे दूसरा आवाज़, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से सुनाई पड़ते जाता है। तो देखो, उससे हमें शंका समाधान हुआ कि वास्तव में जो हमने सुना वो सत्य था। ये जो लेखकों ने वर्णन किया है अपने अपने अनुभव के आधार पर, जो जहाँ तक पाया वहाँ तक लिखा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि मति कृत्य गति भूत भलाई, जेहि जतन जहाँ लग पाई। जो जहाँ तक जतन किया है वहाँ तक पाया, लेकिन पाए जरूर, उनका भी अपना जगह कहना सत्य है, लेकिन जो जहाँ तक पाया वहाँ तक का गया। और हमको तो
जब उतरे तो पता चला अनंत अनंत आवाज़ सुनाई पड़ा, गिनती ही नहीं कर किया जा सकता उसका। इसीलिए वास्तव में उसका नाम है अनहद नाद, जिसका हद न हो। अनहद नाद, नाद मने जिसका हद न हो, वैसा आवाज़। तो ये बात जो है वहाँ उसी गुफा में आप ये प्रवेश करके शांति से निष्काम भाव से जब भगवान का भक्ति करोगे तब ये सब प्राप्त होगा। मनोकामना रख करके अगर किया जाए तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनोकामना रहित तो होकर के भगवान का भक्ति करना चाहिए। और वैसे संसार में भी कुछ भी कार्य है मनोकामना रहित होना चाहिए। मनोकामना रहित होने से उसमें दुख और सुख का अनुभव नहीं होता है। मिल जाए तो ठीक और न मिले तो ठीक। जैसे एक उदाहरण दे दूं आपको, आप सुबह में दुकान पर बैठे और आपने सोचा कि आज तो 10,000 का बिक्री हो जाएगा, और कहीं 1,000 का हुआ तो माथा पीट पीट करके रोओगे, तो क्या वो प्राप्त हो सकता है? उससे लाभ कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा होगा उतना ही आपका बिक्री होगा। कोई बड़ा बहुत बड़ा दुकान खोला है, कोई छोटा है, लेकिन ये सब देन परमात्मा का है। एक तो ये बिजनेस उद्योग एक बहाना है, सब देने वाले वो परमात्मा होते हैं। फिर खेती में भी यही बात है। खेती आप करते हो, खेती में हल जाने से पहले ही आजकल लोग निश्चित कर लेते हैं कि इस खेत से तो हमको 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिल जाएगा। निश्चित करके तब हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, खेती करते हैं। और खेती में न लाभ मिलने पर क्या करते हैं लोग कि जाकर के फांसी लगा के मर जाते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। खेतीहर किसान कहीं कभी ऐसा फांसी नहीं लगाते थे, लेकिन 20-25 के अंदर अंदर से ये बात सब सुनाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में लोग ज़्यादा करते, लेकिन लोभ लालच रख कर के करते हैं और उसमें आशा पर लगा देते हैं। मनमाना लागत कर्जा ले करके लगा देते हैं कि भाई 5 लाख लगाएंगे तो 50 लाख हमको प्राप्त होगा, और नहीं प्राप्त हुआ तो फांसी लगा करके मर जाते। तो देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित मत कर लो, पर मेहनत करना अपना कर्म है। मेहनत करो और फल जो छोड़ दो परमात्मा के हाथ में। और जो वास्तव में वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। अपना चाहा हुआ कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा। इसीलिए ऐसा मत करो और आप लोग शांति से जो है मनोकामना रहित होकर के भगवान का भक्ति करो, उसमें आपको सफलता मिलेगा। मनोकामना रख करके करोगे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और चाह करके नहीं कि ये प्राप्त कर लेंगे, छोड़ दो परमात्मा के ऊपर और करते जाओ। जो सामने आता जाए उसको आप अपनाते जाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते, और हो सकेगा इससे अच्छा और समझ में आएगा तो इसके विषय में हम और वीडियो अच्छा बना के डालेंगे। एक हमने इसके पहले भी बताया है, लेकिन उसका पूरा विशेषता उसमें नहीं बताए, और हम इसमें जहाँ तक हो सका अनुभव था हमने विशेषता अधिक बताने का कोशिश किया। इसको आप लोग सुने और इससे लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।